हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में ऐसे कितने सारे प्लांट्स हैं जिन्हें रोज़ पानी की ज़रूरत रहती है और कभी कभी हम कहीं बाहर जाना पड़ता है और किसी कारणवश हम पानी नहीं डाल सकें तो वो प्लांट्स शायद मर भी जाते हैं। तो इसके दौरान मैं आपको ऐसे कुछ प्लांट सजेस्ट करूंगी जो बिना पानी के कम से कम एक हफ़्ता भी निकाल लेते हैं। और मेरे गार्डन में तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कम से कम 15 या 20 दिन भी उन प्लांट्स को वाटरिंग ना करो तो भी वो इजीली सरवाइव करेंगे और आपके गार्डन में हमेशा इसी तरह से हरा भरा रखेगा, ये प्लांट्स ग्रोथ होता रहेगी। तो चलिए देखते हैं किन प्लांट्स के बारे में बात करती हूँ। आप भी लगाए, अगर आपकी डे टू लाइफ बिज़ी है और आप डेली वाटरिंग नहीं कर सकोगे तो इन प्लांट्स को लगाइए और आपके गार्डन को हमेशा ग्रीनिश रखिए। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एरेका पाम। जी हाँ, हर एक गार्डनर के घर में आप देख सकते हो एरेका पाम प्लांट रहता ही है। तो इस प्लांट की खासियत तो ये है कि एक इंडोर और आउटडोर प्लांट भी है। इंडोर में अगर आप रखते हो तो काफ़ी एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो एनवायरनमेंट को हमेशा फ्रेश रखता है। और अगर आप आउटडोर भी रखोगे तो कम से कम 1 वीक तक अगर आप वाटरिंग ना दे तभी ये इजीली सरवाइव करेगा और हमेशा इनकी पत्तियों का रंग कुछ ऐसा ही रहेगा, हरा भरा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, इसकी मिट्टी बराबर रहनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर पोर्शन में आपको वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल को डालना चाहिए इसके सॉइल में, तभी ये हमेशा इस तरह से ग्रीनिश ही रहेगा एरेका पाम का प्लांट। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। जी हाँ, स्नेक प्लांट काफ़ी वैरायटी में आते हैं और मेरे पास भी कम से कम 2 से 3 वैरायटी के हैं। तो आप देखिए, मैं इन्हें एक अलग ही एरिया में रखे हुए हैं जहाँ पर मैं पानी बहुत ही कम डालती हूँ एरेका पाम में। लगभग 20 से 15 या 20 दिन तक भी अगर आप वाटरिंग ना करो फिर भी ये इजीली से सरवाइव करेंगे और इसे इस तरह के छोटे छोटे पप्स भी काफ़ी ग्रो होते रहेंगे स्नेक प्लांट्स। तो आप भी आपके गार्डन में लगाइए स्नेक प्लांट्स, ये इजीली ग्रो करते हैं विदाउट वाटर कम से कम 20 डेज तक। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। जी हाँ, दिखने में तो इसके पत्ते काफ़ी पतले छोटे छोटे रहते हैं। इनके पत्तों में कोई भी वाटर स्टोर नहीं रहता है, कोई भी वाटर रिटेंशन नहीं रहता है। फिर भी देखिए ना, कम से कम एक हफ़्ता हो गया मैंने इसे वाटरिंग नहीं की है, फिर भी देखिए इसकी कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। कोई भी पत्तियाँ भी सूखी नहीं है और इसी तरह से हरा भरा ये ग्रो होता ही रह रहा है। और मेरे पास सिंगोनियम की 3 वैरायटी है और तीनों की तीनों अच्छे कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं। कम से कम 1 वीक से ऊपर हो गया है मैंने इन्हें वाटरिंग नहीं की है, फिर भी इनकी ग्रोथ काफ़ी स्टेबल है। अगला प्लांट है ड्रेसिना का। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्रेसिना, हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट इंडोर और आउटडोर में भी रखा जाता है। इसे भी कम से कम 15 दिन भी अगर आप वाटरिंग ना करो तो भी ये इजीली सरवाइव करता है। इनकी पत्तियों में देखिए कितनी पतली सी है इनकी पत्तियाँ, फिर भी इसके अंदर भी कोई भी पानी नहीं रहता है और पत्तियाँ भी हमेशा इसी तरह से शाइनी रहती है। तो इसे भी 20 दिन विदाउट वाटर सर्वाइव रहने वाला है प्लांट है ड्रेसिना का। नेक्स्ट प्लांट है, खूबसूरत पत्तियों की डिज़ाइन में माना जाता है ये फिलोडेंड्रम का प्लांट। फिलोडेंड्रम कम से कम 20 डेज़ भी निकल जाता है बिना वाटरिंग। और इसकी खासियत बताऊं, ये काफ़ी न्यू ग्लूस को इस तरह से ग्रो करता ही रहता है। देखिए कितने नए नए शूट्स होते रहते हैं, लेकिन इस फिलोडेंड्रम को पानी की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है। इनकी पत्तियों को भी एलिफेंट ईयर माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर दोनों में भी रखने वाला प्लांट है।
अब कुछ हैंगिंग प्लांट्स के नाम भी बताती हूँ जिन्हें भी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है और ये लगभग 1 महीने तक भी ऐसे ही रहते हैं, ग्रो भी होते रहते हैं, लेकिन पानी की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि इनकी पत्तियों में ही ढेर सारा पानी स्टोर हुआ रहता है। तो सबसे पहले देखिए ये डोंकी टेल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं कभी याद ही नहीं आता है कि मैं इसे कब पानी देती हूँ। जब बारिश होती है तभी इन गमलों में पानी आता है, अदरवाइज़ मैं वाटरिंग बहुत ही कम करती हूँ। तो सबसे पहला है डोंकी टेल, जो अगर आपने हैंगिंग पॉट्स में लगा लिया ना तो हमेशा जैसे गार्डन में कभी ना जाने वाला प्लांट है इसी तरह से ग्रो होता रहता है। अगला है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये भी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। इनकी हर एक पत्तियों में ढेर सारा पानी स्टोर हुआ है, तो इनको कभी जैसे पानी की ज़रूरत ही नहीं, बिना पानी ही सरवाइव करते हैं ये प्लांट्स, हैंगिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आता है रूबी नेकलेस प्लांट्स। तो इनकी पत्तियों में भी आप देख सकते हो किस तरह से पानी स्टोर हुआ है। तो ये भी जी हाँ फ्रेंड्स, 1 महीने 2 महीने भी सोच लो आप, पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी अच्छी तरह से ग्रो करते रहते हैं। और यहाँ पर एक सीक्रेट प्लांट है जो मस्कीटो रेप्लिकेंट प्लांट है। ये पेंसिल प्लांट माना जाता है। इसे भी अगर आप पानी ना दो, पता नहीं ये कहाँ से ग्रो करता रहता है, बस आपके गार्डन में ग्रो होता ही रहता है। इसे भी कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि इसकी जो स्टेम में ऑलरेडी वाटर ढेर सारा स्टोर हुआ रहता है। देखिए अब ये जो मिल्की टाइप का लिक्विड आ रहा है, इसे आप इससे दूर रहे, स्किन में इरिटेशन हो सकता है, लेकिन इसमें ढेर सारा पानी भी स्टोर हुआ रहता है। तो ये कभी भी पानी की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से ड्राई नहीं होता ग्रोथ ही होता रहता है पेंसिल प्लांट। अगला प्लांट है मैक्सिकन मिंट। इसे आप चाहे जिसमें लगाओ, हैंगिंग पॉट्स में लगाओ या फिर कोई छोटे मोटे पॉट्स में, गमलों में लगाओ, ये तो भाई ग्रोथ होता ही रहता है। इसकी ग्रोथ तो कभी रुकती नहीं है। पानी ना डालो और भी ना डालो, फिर भी ना डालो, फिर भी ये ग्रो होता ही रहता है। इस तरह का है ये मैक्सिकन मिंट का खुशबूदार प्लांट है। अगर आप एक बार इसके छोटी सी पत्तियों को, स्टेम को, कटिंग को अगर आपके गार्डन में लेके आके लगा देना तो सोचिए कि सालों साल तक ये पौधा रहेगा। पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ना तो कोई भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट, बस ये ग्रो होता ही रहता है मैक्सिकन मिंट। अगला प्लांट है कॉपर स्टोन। जी फ्रेंड्स, इसे लगाए हुए कम से कम 5 साल हो गए होंगे। शायद मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस पर कब पानी दिया है, कब वाटरिंग की है। शायद ये सर्वाइव भी या तो बारिश का पानी से हुआ होगा या फिर इनकी पत्तियों में जो पानी स्टोर है उससे ये सर्वाइव हो रहा है। अदरवाइज़ मैंने तो इसे कभी भी पानी नहीं डाला हुआ है। और इनकी जो पत्तियों में रंग है तो ये तेज़ धूप की वजह से है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये प्लांट जो सनलाइट की टूवर्ड्स फेजिंग कर रहा है तो इनमें इस तरह का रंग है। तो पीछे की तरफ देखें, थोड़ी शेडी आ गया तो यहाँ पर ग्रीन है। तो एक ही पौधे में अलग अलग 2 रंग क्यों? बिकॉज तेज़ धूप में रहता है। फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और इसमें पानी की ज़रूरत कम से कम आप, मैं क्या बोलूँ आपको, 2 से 3 महीने हो जाए, या फिर ऐसा कहिए कि अगर बारिश आए तभी ठीक है, वरना आप तो पानी डालने की सोचिए ही मत इसमें, कॉपर स्टोन। और अगला प्लांट आता है सबका फेवरेट और हर एक गार्डन में पाया जाने वाला प्लांट, एलोवेरा। एलोवेरा में एक एंटी एजिंग का काम करता है। एलोवेरा एंटी प्रॉपर्टीज़ का प्लांट है एलोवेरा। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी, जल स्टोर हुआ रहता है। ये प्रकृति हमें, इससे हम लेते हैं, लेकिन हमसे एलोवेरा कोई भी नेसेसिटी नहीं मांगता है, ना तो कोई फर्टिलाइज़र मांगता है, ना ही कोई की पानी की क्वांटिटी चाहिए इन एलोवेरा। तो देखा फ्रेंड्स, कितने सारे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में जो कभी भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
मेरे गार्डन में अगला प्लांट है ये ब्रोकन हार्ट का प्लांट। इसे मॉन्स्टेरा भी कहते हैं। ये प्लांट अपने आप में भी एक अलग खासियत है, क्योंकि जैसे जैसे नई पत्तियां ग्रो होती है तो इसी तरह से होती है। ये देखिए, तभी तो इसे ब्रोकन हार्ट कहते हैं। और इस प्लांट को पोथोस की कैटेगरी में कहते हैं। तो इसे भी कम से कम 10 दिन भी अगर आप वाटरिंग ना करो, फिर भी ये इसी तरह से ग्रो करता रहता है और नई नई शूट्स होती रहती है। अगर आपके गार्डन में सिर्फ एक ही एक स्टेम लेके आके लगाया ना, तो भी ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ढेर सारे कलियां नई नई ग्रो होती रहती है इसमें, ब्रोकन हार्ट में। तो ये भी कम से कम 10 दिन से 12 दिन निकाल लेता है विदाउट वाटरिंग। अब आता है मेरे गार्डन का फेवरेट कॉर्नर, जिसे मैं कहती हूँ सेक्युलेंट कॉर्नर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्युलेंट्स तो हमेशा माना गया है कि विदाउट वाटर ही सरवाइव करते हैं। तो इस सेक्युलेंट कॉर्नर में चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं। तो सबसे पहले है जेड प्लांट। जी, जेड प्लांट की पत्तियों में कुछ ऐसी खासियत है जिन्हें वाटरिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं रहती है, और आप इन पत्तियों से, इनके स्टेम से अलग अलग टोपियारी भी बना सकते हो। और नेक्स्ट आता है क्रैसुला ओटा, जो एक सेक्युलेंट जाति का ही प्लांट है। ये भी एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसे भी पानी की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप मैं कहूँ तो विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 1 महीना हो जाता है इन कॉर्नर्स में मैं कभी भी पानी डालने के लिए आती नहीं हूँ। ये देखिए, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, यहाँ पर कुबेर प्लांट यानी कि जेड प्लांट है, लक्ष्मी कमल प्लांट है जो सेक्युलेंट्स में ही आता है, और काफ़ी सेक्युलेंट्स प्लांट्स है जिन्हें कभी पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इनकी एक खासियत ये है, अगर इसमें आप वाटरिंग ना करो तो ये और तेज़ी से शूट होते हैं, क्योंकि इन्हें तेज़ धूप ही पसंद है, तेज़ धूप में रहना पसंद है। जैसे जैसे जो धूप आती है तो इनकी पत्तियों में कुछ अलग ही स्ट्रिप्स होते हैं और अलग ही शाइनिंग होती है। पानी तो जैसे इनका दुश्मन है, अगर बारिश में आप रख दो तो ये थोड़े दिन में सड़ भी जाते हैं। कंटिन्यूस अगर 10 दिन के तक इन पर पानी गिर गया बारिश का, तो ये 10 दिन के अंदर ये सड़ भी जाते हैं। तो सेक्युलेंट हमेशा माने गए हैं कि एक ऐसे प्लांट से जो बिना पानी 1 महीने भी इजीली सरवाइव कर लेते हैं सेक्युलेंट्स। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से मेरे गार्डन में सारे प्लांट्स हैं जो कुछ डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, और कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं महीने निकल जाते हैं अगर मैं उनमें वाटरिंग ना करूँ तो। और अगर आपकी लाइफ भी बिज़ी है और आप वाटरिंग नहीं कर पाते हो डेली, तो इन प्लांट्स को लाइए और आपके गार्डन में लगाइए, सो दैट आप 10 दिन भी कहीं बाहर जाना पड़े या फिर किसी कारणवश आप वाटरिंग ना कर सके, तो भी आपका गार्डन इसी तरह से हरा भरा रहेगा जैसे मेरा गार्डन है, आईबी गार्डन। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप भी लगाइए इन पौधों को और आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा रखिए जैसे आज मेरा गार्डन दिख रहा है। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।